1980 की बात है। भानगढ़ में रात होते ही सभी लोग अपने घर में छिप जाते थे। कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं आता था, क्योंकि उस गांव में एक बुरी चुड़ैल का साया था। वह चुड़ैल गांव वालों को मार दिया करती थी और उनकी हड्डियां तक भी खा जाया करती थी। इस कारण कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। एक दिन की बात है, रमेश की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। तो रमेश की पत्नी अपने बेटे मनोज से बोलती है, मनोज, मैंने तेरे पिताजी को जड़ी बूटी दे दी है, पर अभी तक तेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं हुई है। मुझे तो लगता है इन्हें दवा की सख्त जरूरत, नहीं तो तेरी पिताजी की और ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी। मनोज बोलता है, माँ, मैं जाता हूँ और डॉक्टर को बुला कर ले आता हूँ, नहीं तो पिताजी की और ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी। सुषमा बोलती है, बेटा, तुम इतनी रात को कहाँ जाओगे? तुम्हें पता नहीं है क्या, वह चुड़ैल तुम्हें मार देगी और तुम्हें खा जाएगी, और इतनी ज्यादा बारिश भी हो रही है। फिर मनोज बोलता है, माँ, बारिश से ज्यादा और चुड़ैल से ज्यादा मुझे मेरे पिताजी की फिक्र है। मेरे पिताजी को कुछ हो गया तो मैं जीते जी ही मर जाऊंगा। इतना बोलकर मनोज डॉक्टर को बुलाने के लिए चला जाता है। रात के सन्नाटे में केवल मनोज के चलने की आवाज आ रही थी। फिर भी मनोज चल रहा था। तभी आसमान में चुड़ैल उड़ती हुई जा रही थी। तो उस चुड़ैल की नजर नीचे मनोज के ऊपर गई तो चुड़ैल नीचे आ गई और मनोज को अपने साथ लेकर गई और मनोज चिल्लाता ही रह गया। बहुत देर हो चुकी थी तो मनोज अभी तक घर नहीं लौटा था। तो सुषमा अपने मन में सोचती है, मनोज अभी तक घर नहीं लौटा। मुझे तो लगता है उस चुड़ैल ने मेरे बेटे को पकड़ लिया है और वह मेरे बेटे को मार देगी। इतना सोचकर सुषमा रोने लगती है। रोते रोते सुषमा वहीं मर जाती है। अगले दिन सुबह गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। तो सुरेश बोलता है, सुषमा बहन के पति की इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो रखी थी और उनका बेटा डॉक्टर को बुलाने गया था, तो रास्ते में ही चुड़ैल ने मनोज को मार दिया। आर्या बोलता है, हमें एक काम करना चाहिए। सुषमा की अर्थी को आग देने के लिए अब कोई भी नहीं है, तो हम सब गांव वालों को मिलकर सुषमा की अर्थी को आग देनी चाहिए। सभी गांव वाले यह बात मान जाते हैं और सुषमा का पूरा क्रियाक्रम के साथ अंतिम संस्कार करते हैं। फिर मुकेश सरपंच जी के पास जाता है। फिर बोलता है, सरपंच जी, कल रात को उस चुड़ैल ने मनोज की हत्या कर दी है। अब हमें उस चुड़ैल का कुछ तो उपाय निकालना होगा जिससे हम उस चुड़ैल से छुटकारा पा सके। सरपंच जी बोलते हैं, उस चुड़ैल का उपाय मैंने खोज लिया है। कल अमावस्या की रात है। कल मैं उस चुड़ैल को मारने के लिए कुछ ना कुछ जरूर कर लूंगा, जिससे इस चुड़ैल से हम सब गांव वालों को राहत मिल सकती है। फिर सुरेश वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सरपंच जी एक तांत्रिक के पास जाते हैं और उसे अपने गांव की समस्या बता देते हैं। तो तांत्रिक बोलता है, सरपंची जी, आपने यह बहुत अच्छा काम किया है। आज की जो अमावस्या की रात है वह रात 100 सालों में एक बार आती है। इस रात को सारे भूत प्रेतों की शक्तियाँ बहुत ज्यादा ही कम हो जाती है। हम सब लोग मिलकर आज उस चुड़ैल को मार डालेंगे। फिर तांत्रिक और सरपंच दोनों गाँव में चले जाते हैं। आधी रात हो चुकी थी तो तांत्रिक अपने मन में मंत्र पढ़ता है। मंत्रों के कारण वहाँ पर वो चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल अपनी जादुई शक्तियों से सरपंच जी को उठाकर फेंक देती है। तो तांत्रिक हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा है। तो चुड़ैल हनुमान चालीसा का पाठ सुनकर अंदर से जलने लगती है और जलते जलते पूरी जलकर भस्म हो जाती है।